अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्र हमेशा बड़ी बड़ी आजमाइशों में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में भी करना पड़ता है। कभी किसी का तल्ख लहजा बर्दाश्त करके, तो कभी किसी के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान करके। इस तरह हमें सब्र के कड़वे घूंट हर मोड़ पर पीने पड़ते हैं। हमारे लिए मुश्किल काम ये है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। हमें इन छोटे छोटे सब्र के नेमुल बदल कितना अजर मिलना है वो हम नहीं सोच सकते। बिल्कुल, हम जानते हैं किसी के कड़वे अल्फाज बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, लेकिन हमें अपने रब के लिए सब्र करना सीखना चाहिए। सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। बेशक वो हमारे हर आंसू, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर सब्र से वाकिफ़ है। और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मकाम तक चलकर खुद आते हैं और कुछ को खींच कर लाया जाता है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचते हर तूफ़ान को खुद में थाम के उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना। अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ़ अल्लाह का रह जाए। अल्लाह की आजमाइश में जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो उसको राहत मिल जाती है। जो अपनी खोज में लग जाएं तो फिर वो दूसरों को खोजा नहीं करते। अल्लाह से इश्क इंसान को अपनी खोज में लगा देता है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। जिसे अल्लाह पाक ने जोड़ा हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिस आँख ने शुक्र के आंसू बहाए हों उसे गम ज़्यादा देर रुला नहीं सकते। जिस दिल ने अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना सीख लिया हो उसे फिर माजी के अंधेरे और मुस्तकबिल के खौफ नहीं सताते। जिसने ये मान लिया हो अल्लाह पाक ही हंसाते हैं और वही रुलाते हैं, तो फिर उसे लोगों के जालिम और खुद के मजलूम होने के नफ्सियाती मसले दरपेश नहीं आते। तुम किसी और से उम्मीद लगाकर खुद को तोड़ लेते हो। तुम ज़िंदगी ज़िंदगी करके खुद को खो देते हो। कोई ले जाएगा तुम्हें ख्वाबों के पार ये समझ लेते हो। ले आई है ना ज़िंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर कि तुम रब को याद करते हो। पूरी दुनिया को समझकर कुछ हासिल ना हुआ तो अब तुम खुद को समझते हो। दिल में रब होने के बावजूद सुकून ढूंढते हो। टूट कर किसी और के हाथों तुम खुदा से शिकवा करते हो। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से ही मिलते हैं। और बाज़ सबक तो ऐसे मिलते हैं कि सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। कुरान पाक एक ऐसा साथी है जो सुकून के ख़ज़ाने देता है।
عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ انسان کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا لفظ ہے تو چھوٹا، لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور اس سمندر کے ملنے کے بدلے ہمیں صبر کرنا ہو۔ ہر چیز عارضی ہے اور کمزور وقت ہوا کرتا ہے، ہم نہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کن دقتوں سے گزرے ہو، تو مطمئن رہو۔ صبر کے گھونٹ کڑوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ سب ممکن ہو جائے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔ اللہ جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا، کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولیاں پھیلایا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں ہو اتنا پریشان؟ کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سنوار کر تو دیکھو، کبھی صبر کی حدوں کو
उस पार जाकर तो देखो। आगाज़ तल्ख है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुक़द्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफ़ीक़ ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फ़याकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। दुआएं तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती है। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमायने है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक़ अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक़ अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बग़ैर कोई वजूद नहीं। जब नमाज में दुआ शामिल ना हो, वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाज़ें अधूरी रख कर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी। उस रब के हवाले सब मामलात कर देने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है मुकम्मल यकीन के साथ सब्र कर जाना, इस बात का इत्मीनान कर लेना कि अब जो भी होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो रब आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, और उसकी कुदरत इतनी वसी है कि वो आपकी सब दुआओं को कबूल कर लेगा। तो जब मामलात उसके सुपुर्द कर दो तो खुद को हर परेशानी से आज़ाद भी कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा।